सरफोरी मरता है दुलरी आए गुरु पाता यही सालम सरफोरी मरता तरानी है दोनों टाहे सुगन सरफोरी मरता तरानी सरफोरी मरता तरानी है आए बेटा बेटी तुम यहाँ से चले जो गुरु पाठशाला और बेटा शंकर और बेटी सुशीला को बुला करके ले जाओ सिंह दरबार में। आज यह मत कहना कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर चुके हैं। अगर जो तुमने कह दिया कि तुम्हारे माँ इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो अपना सर पटक करके प्राण त्याग देंगे। मंत्री तुम यही कहना कि आज तुम्हारे माँ और पिता तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तुम्हें मुलाकात करने के लिए बुलाए हैं। ठीक है महाराज। मेरी बहन ना जाने मुझे छोड़ के ना जाने कहीं चली गई है। बहन सुशीला तुम कहाँ हो बहन? शंकर बहन क्यों रो रहा है शंकर? तुम बताओ बहन। शंकर क्या हुआ शंकर? बोलो। बहन आज मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा हो बहन। कौन सा सपना शंकर? ये राती के सपनमा बहिनी गे कहलो न जाइए ऐसा ही सपना आज सपनों में देख लो। ऐसा ही सपना सपना में देख लो बहिनी गे माता मारी। शंकर अरे शंकर आज मैंने स्वप्न में देखा हो बहन। शंकर मेरी माँ मर गई है बहन। सपना झूठ भी होता है और सच भी होता है शंकर। सपना का कोई मानी नहीं रहता है शंकर। मेरा दिल बहुत घबरा रहे हैं बहन। काश माँ से मुलाकात हो जाती बहन। चुप हो जाए शंकर, कुछ नहीं होगा माँ का। ये फाटे का शंकर कुछ नहीं होगा माँ का, चुप हो। रे जगे सहोदरी गुरु ईसा कुल में गे बहिना बहिना गे माता के देवी योग में बहन मुझे माँ से मिलना बहन। बोले छरे दुला
प्रभु रे हे बोलिया रे को बोलिया रे दुलरा हे भोले दुलरा रे ऐसा ना रे बोलिए से खुश रहो सुशीला, खुश रहो शंकर। अरे शंकर और सुशीला, तुम दोनों भाई बहन के आंख में आंसू देख रहा हूँ, बात क्या है? क्या तुम दोनों भाई बहन किसी से झगड़ा किया है? जी नहीं। अगर किसी से झगड़ा नहीं हुआ है तो फिर रो काहे रहा है? क्या बात है? गुरुजी शंकर ने बोल रहा है बहन सुशीला, मैंने रात में सपना देखा हूँ मेरी माँ ने इस दुनिया में नहीं है। अरे यह तो हंसने वाली बात है। बच्चे पढ़ लिख करके होशियार बनते हैं और तुम लोग बुर्बक बने जा रहे हो। देखो शंकर, इधर आओ। मनुष्य जब रात में सोता है तो उसका आत्मा भटकता रहता है। न जाने अभी तुम यहाँ हो और कभी अगर दिल्ली जाओगे तो वहाँ जो भी चीज देखेगा तो रात में तू उसे स्वप्न में देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में पिताजी है या नहीं है? हाँ पिताजी। अगर पिताजी है तो तुम्हारे माँ को अगर कुछ होता तो जरूर मुझे फोन करता जी, या नहीं तो कोई ना कोई खबर लेकर के आता। इसलिए तुम लोग स्वप्न की बातों पर मत चलो और मेरा कहना है मन से पढ़ो लिखो और अपना गांव घर का नाम रोशन करो। ठीक। और देखो साथ ही साथ तुम्हारे बिजली भाई भी आ चुके हैं। खुश रहो। की हाल समाचार है? हाल समाचार पूछते हो? एडमिशन फीस अभी तक लेकर के आए हो कि नहीं आए हो? सर जी फेन जीन्स बिसर गली, जय परस रहे जे जीन्स में वो जीन्स बिसर गली। अच्छा तो सुनो, अब की बार अगर फीस नहीं लेकर के आया तो इन दोनों बच्चे का मैं नाम काट करके निकाल दूंगा स्कूल से। ना अपनी अपना नहीं। तो सुनो, यह दोनों विद्यार्थी जो है मुझे परेशान करके रख दिया है। की भले? इतना इतना रोता है कि बोलता है गुरुजी मैंने रात में स्वप्न में देखा हूँ कि मेरी माँ मर गई है। अरे मैं कितना समझाता हूँ, समझ नहीं रहा है। ठीके कहिए सर जी, ठीके कहिए। क्या ओकर मैच रहे ना हमर रानी माँ, हाँ विकेट आउट भए गेले बाउंड्री लाइन से बाहर। बाउंड्री लाइन से बाहर? इसका मतलब क्रिकेट खेलता था क्या? जी नहीं, दुनिया से चल गए, दुनिया से। आहा, इसका मतलब इस संसार से चल बसी। जी अरे तब तो सच में शंकर कह रहा था गुरुजी मैंने रात में स्वप्न में देखा हूँ कि मेरी माँ मर गई है। जी ठीके कहल के। तो ठीक है, तुम्हारा कहने का क्या विचार है? सर जी दोनों टा के ही नहीं कहने छे जो तुम्हारी माँ पिता माँ मर गया है, ई कहने छे जो तुम्हारी माँ पिता जा रहा है तीर्थ घूमने के लिए, तुम दोनों का भेंट मांग रहा है। अच्छा हाँ, अगर यहाँ बोल दूंगा कि तुम दोनों भाई बहन की माँ मर गई है तो यहाँ इतना रोएगा कि हम और तुम परेशान हो जाओगे संभालते संभालते। ठीक है, मैं अविलंब बुलाता हूँ। अरे शंकर और सुशीला। जी गुरुजी। इधर आओ। अरे तू लोग रो रहा था लेकिन तुम्हारे यह बिजली भाई, प्रणाम भैया। बिजली भाई तुम्हारा खुशखबरी लेकर के आए हैं। क्या बात है गुरुदेव? बिजली कह रहे हैं मुझसे कि गुरुजी शंकर और सुशीला को छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन के माँ और पिता
यह सावन भादो का महीना है, देवघर जाएंगे तीर्थ करने के लिए, और इसलिए तुम दोनों भाई बहन से मिलेंगे और तुम दोनों भाई बहन से मिलजुल कर वो लोग तीर्थ जाएंगे, और उसके बाद तुम लोग फिर गुरु स्कूल आ जाना। ठीक है गुरुदेव। भैया क्या महल में सब कुशल है ना भैया? सब बढ़िया छे, सब बढ़िया। लेकिन भैया अचानक आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? कहे छे उदासी की करबे, आ तते धान कमेलिए, तते धान कमेलिए, अते हैरान भए गेलिए, हमरा बोलल नहीं जाय छै, थकनी से ही हाल भेल छै हमर। हे या नदीनो आते खरी हाँ भैया हो, हे मनहार खीता हो भैया जी, मनहार खीता हो भैया जी, लाग छाहो मान हो तोरो दस में। भैया आप जब इससे पहले कभी भी हमसे कहीं भी मुलाकात करने के लिए आते थे, आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी रहती थी, लेकिन आज अचानक आप इतने उदास क्यों हैं भैया? क्या हो भैया, बोलिए ना, कोई बात है भैया? कुछो न भले, कुछो न भला रे। रात खुना मालिक से चोरा के चल गलिए शंकरपुर नाच देखे ले, बुझली? हमरा जगनी जे भेले न वैसे ही हाल हमर भेल छै। भैया तो महल में सब कुशल है ना भैया? सब बढ़िया छै, सब बढ़िया छै। भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है भैया, मुझे माँ से मुलाकात करना है। अखनी तुरंत रानी माँ का हॉर्लिक्स पिया के लिए या। चलिए ना भैया, जल्दी चलिए, मुझे माँ से मुलाकात करना है। ठीक छै, चल। ये चलो चलो रे गुरुजी यो गुरुजी। हाँ, अब क्या रह गया? आओ चलू ना, भेंट मुलाकात कर लेबे, फेंठा में चल लेबे। अरे मेरा भी इच्छा था कि नाम सुना था कि राजा महेंद्र सिंह का बहुत ही अच्छा स्वभाव विचार का राजा है। मेरा भी इच्छा था कि मैं भी कभी जाऊं उनके घर पर, राजा जी से भेंट मुलाकात करूं। यही मौका है, अभी 2 रोज का छुट्टी भी है स्कूल में। अगर कहते हो तो चलो, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, चलो। शंकर जी गुरुदेव। क्या मुझे भी अपने घर पर के लिए क्यों नहीं गुरुदेव, हमें तो बहुत खुशी होगी गुरुदेव। ठीक है, तो चलो मैं भी तुम्हारा घर द्वार देख लूंगा, तुम्हारे पिताजी और माँ से भेंट मुलाकात कर लूंगा। ठीक है, चलिए गुरुदेव। ठीक है, चलो। अरे चलो 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 रे शंकर, अरे महेंद्र पुराना गारिया, अरे महेंद्र पुराना गारिया, कते दूरा बचलो शंकर, कते दूरा बचलो दुलारुआ, अरे महेंद्र पुराना गारिया, भगले तो चलो भाई जी, आहो आपन हो हलने, आहो आपन हलने, भगले चल लो भाई जी, भगले चल लो भाई जी, आहो आपन हलने। चलना
लला तो सर को सा तेरा याद है बतिए ना चुमिया जे गेलिए भाई जी पिताजी पिताजी आप ऐसे क्यों बैठे हुए पिताजी? बेटा शंकर, पिताजी ये महल इतना उदास क्यों लग रहे हैं पिताजी? मेरे लाल पिताजी और माँ, आज माँ को क्या हुआ है पिताजी? तुम दोनों भाई और बहन गुरु पाठशाला से पढ़कर के आए हो ना पुत्र? हाँ पिताजी, बोलिए ना, आप चुप क्यों है पिताजी? आज तुम जानना चाहते हो ना कि आज इस महल में मातम क्यों छाया है पिताजी और सारे इस राज के जितने भी प्रजागण है सारे की उदासी छाए हैं पुत्र। आज इस महल में ऐसी संकट आ चुका है पुत्र कि बहुत बड़ा एक संकट में मैं फंस गया हूँ पुत्र। पिताजी आप इतने आप छिपा के क्यों बोल रहे हैं पिताजी? क्या हुआ बताइए ना पिताजी। पिताजी जरा लौका राम पिताजी ऐसे क्यों बोल रहे हो पिताजी? और जरलौका रामा दुलारी जरलौका राम हेर बाबू रे आर में हंद पुराना कर में। क्या हुआ है पिताजी? आप बताते क्यों नहीं है पिताजी? आज इस महल में तुम्हारी माँ, क्या हुआ मेरी माँ को पिताजी? आज तुम्हारी माँ, आज तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर चुके हैं। बेटी सुशीला, बेटा शंकर, माँ उठना माँ, माँ देखना तुम्हारे पुत्र आए हुए माँ। ए माँ, ए माँ, ए उठ जा माँ। माँ बोलो माँ, कुछ बोलो माँ। माँ कहाँ चोरी आई? माँ भागले सहोदरी माँ, पुत्र के यही माँ छोरी के माँ। छोरी गई गेले दुनिया सन
कहूँ से बोली है गे माता जी, बोलिए गे मैया गे, हे कहाँ गेली गे पुत्र के गे छोरी के माँ बांधन बाबू रे माँ माँ उठो माँ, आज के दीनार बेटा रे बान दुलारा रे माना मेरे भाई राजब बेटा शंकर हे के कराजे कबीर शंकर रे, हे माता माता कबीर लड़वा शंकर रे, हे के करा कहबई रे माता माता रे बने रे पिताजी। पिताजी बेटा शंकर हेलो क्या हेलो हेलो मैं साबा का पुत्र हूँ पिताजी। कौन? हेलो हेलो मेरे लाल मैं साबा का पुत्र हूँ हेलो जो मैं अपनी हेलो माँ को एक चुर पानी भी नहीं पिला पाए। अरे शंकर देखो, यह संसार का नियम है। संत महापुरुष कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधत जात जंजीर। देखो बेटे, यह संसार का नियम है। देखते हो सुबह में सूरज निकलता है और शाम होते ही ढल जाता है। ठीक उसी प्रकार यह मानव जीवन है, जो इस संसार में आया है उनको एक न एक दिन जाना है। इसलिए धैर्य बांधो और पुत्र का जो अंतिम कर्तव्य होता है, अपने माता पिता को अग्निदान देना, अब वही कार्य बच गया है। यह अंतिम दाह संस्कार करो, यही पुत्र का एक कर्तव्य होता है। हाँ मेरे लाल, जो इस दुनिया में आया है और जिसका चोरी हुआ है उसका श्राद्ध भी होता है पुत्र। जो कोई इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा पुत्र। आज हम सब मिल करके सर भी पटक करके प्राण भी त्याग देंगे तो वह लौट करके नहीं आने वाला है पुत्र। आज अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो पुत्र। के करा मेरे
लाल। देखी के हो पिताजी मेंद्र पुराण घर में हो रवई। मेरे लाल माता जी बेटा शंकर, पिताजी ये बताओ कि आज जब तक मैं इस महल में भी जिंदा हूँ पुत्र, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें एक फूल के छड़ी तक से नहीं मारा हूँ पुत्र। आज इस महल में जब तक तुम दोनों भाई और बहन का मुख नहीं देख लेता हूँ, तब तक इस महल को छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूँ पुत्र। आज अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो मेरे लाल। महामंत्री जी महाराज, आज हमारे राज में तुम ढोला दे दो कि इस राज में जो महारानी थी वो मर करके स्वर्गवास हो चुके हैं, उसका दाह संस्कार करने के लिए हमारे जितने भी प्रजा है सारे प्रजा को आमंत्रित कर दो। ठीक है महाराज। जते छ नर और नारी सबके कहे छियै महल में जे रहे रानी माँ ओकर विकेट आउट भए गेलै, सब गोटिन मिल के चलो ओकर दाह संस्कार कर दिए। क्या है जी? क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? कोई काम धंधा नहीं मिलता है? काम मिलती है तो करती है ना। यहाँ क्या करते हो? ढोला दे छियै ढोला। क्या बात कर? महल में जे रहे रानी माँ क्या हुआ? ओकर विकेट आउट भए गेलै। आउट हो गया जी, यानी कि मोर गले। ओ मर गई है। ठीक है, सब गोटिन मिल के चला रानी माँ के दाह संस्कार कर दिए। ठीक है, चलो। अरे माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। राम 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 सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है। चार कहानियां बांस के डोलिया तापर ललकी चदरिया, चदरिया तापर ललकी चदरिया।
सोना देह के बगिया आगिया लगाते चढ़ जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। अरे माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। हेलो 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 प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, खुश रहिए महाराज। बैठ जाओ ना। जितने भी हमारी माँ बहन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। हेलो 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 अफलेटर साहब, महाराज, मास्टर साहब, महाराज, मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, इजाजत अगर हो तो मैं आपसे कहूँ। क्यों नहीं मास्टर साहब? तो महाराज बड़ी दुख के साथ कहना पर कि जैसे ही शंकर और सुशीला के माँ के क्रियाक्रम समाप्त हो गए, ठीक क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद आप शंकर और सुशीला को पढ़ाई में बाधा तो नहीं करेंगे? मास्टर साहब, पढ़ने में तो कोई चीज का बधाई नहीं होगा। मैं टाइम टेबल आपके विद्यालय में मैं दोनों बच्चे को अवश्य भेजते रहेंगे। हाँ महाराज, माँ और पिता का असली संपत्ति बच्चे का पढ़ाई लिखाई होता है। हाँ हाँ मास्टर साहब, इसलिए मेरा इच्छा है कि जैसे ही क्रियाक्रम समाप्त हो आप शंकर और सुशीला को मेरे गुरु स्कूल भेजने का कृपा करेंगे। बस अब हमें जाने की इजाजत दिया जाए। ठीक है मास्टर साहब, प्रणाम महाराज, खुश रहिए। हेलो 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 प्रणाम महाराज, खुश रहिए महाराज। हम समस्त प्रजागण से आपसे एक छोटी सी विनती है महाराज। बोलिए महाराज, आज से और इसी समय से हम सभी प्रजागण का कहना है, जैसे शंकर और सुशीला का माँ इस संसार में थे, आंचल के सहारे अपनी आंचल की छाया में 24 घंटे अपने पुत्र और पुत्री को रखते थे महाराज। हाँ, आज उनकी माँ इस दुनिया से स्वर्गवास चले गए। हेलो हम लोग का कहना है, माँ और पिता की प्यार हमेशा आप बनाई रखना महाराज। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज में जीता हूँ तो वह दोनों बच्चे के लिए। जब तक हमारे बच्चे हैं और जो चीज चाहेंगे बच्चे, और बच्चे की खुशी में हमें भी खुशी मिलते हैं। ठीक है महाराज, हम समस्त प्रजा का इतना ही कहना था। खुश रहिए। हेलो हेलो आज जिस दिन से
रानी मरकर के स्वर्गवास हो चुके हैं, उस दिन से इस महल में मुझे दिल नहीं लगता है कि आज मेरा दिल करता है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूं। और जाने से पहले मैं जब तक अपने दोनों बच्चे से मैं मुलाकात नहीं करता हूं और उससे आदेश लेकर के उसके बाद मैं जंगल जाऊंगा आज शिकार खेलने के लिए। आज जाने से पहले मैं दोनों पुत्र और पुत्री को बुलाता हूं और मुलाकात करके उसके बाद महाबद जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। ये कबेरा याबे होगे दुलरी, आगे पीता न जाए दीकना, आगे पीता न जाए दीकने। ये कबेरा या बेर बेतारे, ये कबेरा या पे दुलरुआ, आर पीता न जाए दीकन। खुश रहो मेरे लाल। बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। आज तुम्हारे पिताजी को एक अभिलाषा लगा है बेटी। आज इस महल में मैंने बहुत दिनों से एक छोटा सा अरमान लेकर के बैठा हूँ। क्या चीज पिताजी? कब हमें दोनों बच्चे आदेश देंगे कि उस अरमान को मैं पूरा करूंगा। क्या पिताजी? कौन सा अरमान है पिताजी? बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। आज बहुत दिनों से मुझे इस महल में दिल नहीं लगता है और मेरा मन करता है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूं बेटी। क्या पिताजी? महामर के स्वर्गवास चले गए पिताजी। आप बोल रहे हैं मुझे दिल नहीं लग रहा है, मैं जाएंगे शिकार खेलने के लिए। आपको अच्छा लग रहा है पिताजी? बेटी सुशीला, आज तुम दोनों भाई और बहन मुझे अपने दिल से आदेश दो कि पिताजी मैं आपको अपने दिल से कह रहा हूं कि आप जाइए और जंगल में जाकर के शिकार खेलिए। पिताजी। बेटा शंकर, ना जाने आप अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगते हैं पिताजी। आप तो जानते हैं कि मेरे हम दोनों भाई बहन के भी आंख के आंसू भी नहीं सूखे पिताजी। और आप बोल रहे हैं कि मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। पिताजी, एक माँ को खो करके मैं पहले से ही अधूरा हो चुका हूँ। अगर आप हमें छोड़ करके जंगल चले जाएंगे पिताजी, ये के करा यही देखियो पिताजी, ए महेंद्र पुराना घर में हो रहा वही, महेंद्र पुराना घर में हो रहा वही, के यो कहतई पिता पुत्र ने हो उधरी। पिताजी, बेटा शंकर, आप ऐसे क्यों बताओ
इस महल में तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं है पुत्र। मुझे किसी चीज का दिक्कत नहीं है पिताजी, मेरे लाल, लेकिन मुझे माँ की प्यार की जरूरत है। लेकिन माँ तो हमें छोड़ करके चली गई और आप भी हम दोनों भाई बहन को वीरान कर रहे हैं। बेटा शंकर, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं 2-4 रोज की बात है, मैं जंगल से घूम फिर कर शिकार खेल करके 2-4 रोज के अंदर हुआ मैं वापस लौट जाऊंगा पुत्र। पिताजी, क्या सिर्फ आप 2-4 रोज के लिए जाएंगे? हाँ मेरे लाल। पिताजी, अगर आप हमसे वादा करेंगे भाई बहन से कि आप 2-4 रोज के अंदर ही लौट करके आ जाएंगे तो हम दोनों भाई बहन आपको आज्ञा देते हैं बेटा कि आप जा सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 4 रोज के अंदर ही मैं जंगल से शिकार खेलकर वापस आ जाऊंगा पुत्र। पिताजी, लेकिन पिताजी मेरा एक इच्छा है पिताजी कि आप अगर जंगल जाएंगे शिकार खेलने के लिए तो हम दोनों भाई बहन के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेकर के आइएगा पिताजी। मेरे लाल। हाँ पिताजी। तुम अपने मुखारबिंद से बोलो कि तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए पुत्र। पिताजी, मुझे लिए एक सोने का तोता लेने आ रहा पिताजी। ठीक है बेटी, तुम्हारे लिए मैं एक सोने का मैं तोता लेकर के आऊंगा। और पिताजी, मेरे लिए आप एक सोने का मिर्ग लेकर के आइएगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारे लिए एक मैं सोना का मिर्ग लेकर के आऊंगा। पिताजी, लेकिन आप जा रहे हैं तो आप बिजली भैया को लेकर के जाइए, क्योंकि आप पहले से ही सहमे हुए हैं। आप उसको साथ में ले जाइएगा तो कुछ न कुछ आपका सहारा होगा। ठीक है पुत्र, तुम दोनों भाई और बहन चले जाओ महल, और महल में 56 प्रकार भोजन बना हुआ है। तुम दोनों भाई बहन 56 प्रकार भोजन करके महल में आराम करना पुत्र। ठीक है पिताजी। ये भूली नहीं आ जाई हासा हो दर आहो पुत्री के भूली नहीं जई हो पिताजी, भूली नहीं जई हो पिताजी, आहो पुत्र पुत्री के आज दिला जय पर दुलारा, आर घान बिचा गल में, आरे घान बिचा गल में, चलिए में जैबई हो प्रभु जी, चलिए में जैबई हो प्रभु जी, आहो धान बिचा गल में। महामंत्री आज जी शिकार खेलने वाला जो शस्त्र है वह तुम लेकर के आओ, और तुम भी हमारे साथ चलो जंगल। हम जब हाँ हाँ ठीके छै, कहे छ त जाय छियै। धनी धनी रहिए माताजी, आहिया जुई के दीना, आहिया जुई के दीना, आज
हुआ सेनापति? ए आलिया सलवार ला का सलवार। रे सलवार नहीं है, तलवार है, हरामजादा कहीं का। एक आवश्यक सूचना, हमारे टीम के मेंबर शंकर जी आप जहाँ कहीं भी होंगे कृपया स्टेज पर कष्ट करें। भगले में चल रही प्रभु जी, आहो धान बीच जंगाल में, आहो धान बीच जंगाल में। चलिए जे भेलिए प्रभु जी, चलिए भेलिए प्रभु जी, आहो धान बीच जंगाल में। भगले में चलो भाई जी, आहो धान गाल में, आहो धान घर जल में। चलिए बाबू सब, चलिए भेलिए बाबू सब, आहो धान घर जल में। ये कैसा चल रहा हो प्रभु जी, आहो कौन से नहीं तो सारा नहीं, आहो कौन से नहीं तो सारा नहीं। तेसर को सा जुमलो भाई जी, तेसर को सा जुमलो भाई जी, आहो घायल बीचा जाम काल में। ऐसा करो कि मैं जा रहा हूँ पूरब के ओर जी, और तुम जाओ पश्चिम के ओर। अकेले 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 हरामजादा कहीं का। और जैसे मुझे कोई शिकार नजर आएंगे तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा कि महामंत्री देखो कि मैं इधर से शिकार भागा जा रहे, उससे घेरो। अगर तुम किसी शिकार पर नजर पड़े तो तुम मुझे आवाज लगाना कि महाराज मैं यहाँ से शिकार को भगा रहा हूँ, और इस प्रकार से इस जंगल में शिकार खेलना है। ठीक है मालिक। सलवार का सीधा करके पकड़ा, तलवार का सीधा करके पकड़ा, हाथ ने तक कट जेता। पूरा बेटे चलो है प्रभु जी, आहो घाल बिछा जा गाला में, आहो घाल बिछा जा गाला में। चलिए भेलिए प्रभु जी, चलिए जे भेलिए प्रभु जी, आहो पूरा ये जाम गाला में। चलो 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 ये मालिक जी, आहो घाला बिछा जा गाला में, आहो घाला बिछा जा गाला में। चलो चलो मालिक जी, चलो 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 मालिक जी, आहो पाचिमा के ओरिया में। ये कोदसी कार देखी आई, आहो पूरा ये जंगल में, आहो पूरा ये जंगल में। ये कोदसी कार देखी आई, कोदसी कार देखी आई, आहो पूरा ये जंगल में देखी आई, आहो पूर्व जंगल में, आहो पूर्व जंगल
गल में नसीकार हो देखिए नसीकार हो देखिए आह फूल बह जा गल में अभी दिन चल प्रभु जी आहो बाजी नहीं जा गाल में आहो बाजी नहीं जा गाल में आज दिन चल लो भाई जी आज दिन चल लो प्रभु जी आहो बाजी नहीं जा गाल में गाल में आहो काची नहीं जा गाल में चलिए भेलिए प्रभु जी चलिए भेलिए प्रभु जी आहो काची नहीं जा गाल में अब उतर रही राजा से छोरी बना जा रे छोरी बना जा रही जान रे चल बन जरा नीर जागा ले जा नलवे रे जा उतर नजारा नीले रही जान रे चल नजारा नीर जागा ले जा लगो रे जान मैं जो रोल लेकर आई हूँ उस रोल का पात्र और परिचय सुने। हमारे के घर समाज आगे खैरी बन जंगल में आहो खैरी बन जंगल हमरो के घर लगी
हमरो के घर होला गैया आहो खैरी बाना जंगल हमरो के धारा होला गैया धारा होला गैया आहो खैनी बना जा गाला में हमरे के नाम समाजलो आहो बिजली बाना जरनी आहो बिजली बाना जरनी हमरो के नाम होला गैया हमरो के नाम होला गैया आहो बिजली बाना जरनी हमारो के नाम होला गैया आहो बिजली हो बाना जरनी हमारो के नाम होला गैया